चलो शुरू करें। ठीक है, हमने देखो आपको भाग 2 तक बता दिए थे, आज भाग 3 बताना है। ठीक है, अपन कौन सा भाग पढ़ना है? भाग 3। देखो पहले आप एक बार हमें आर्टिकल बता दीजिए जो 11 तक आप पढ़ चुके हो, इसके बाद हम फिर 12 से यहां से शुरू करेंगे। अच्छा बताओ, अनुच्छेद 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ। 2 में क्या था? राज्यों का प्रवेश। 3 में क्या था? राज्य में सीमा तथा नाम परिवर्तन। और 4 क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 तथा अनुसूची 1 और 4 वो संविधान संशोधन से बाहर रखा गया, ये बात थी। इसके बाद हमने बताया था भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11। ली कहां से हमने? 10 से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। वेरी गुड। बताओ 5 में क्या है? संविधान के समय से नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता। 7 में क्या था? हाँ, जो पलायन कर गए थे वो अगर आना चाहते हैं उनके लिए। 8 में क्या था? हाँ, उद्भवकृत के व्यक्ति ऐसे जो बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता का बना रहना। 9 में क्या है? अगर तुमने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो अपनी मतलब भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यही तो था। आगे बताओ 10 में क्या था? नागरिकता का अधिकार बना रहना, यही तो कहता है 10। 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून जो होंगी, मतलब संसद बनाएगा, एक मंत्रालय के अधीन होता है ये नागरिकता। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पर होता है। इसके बाद देखो अब हम आते हैं भाग 3, और भाग 3 में आप बताओगे है क्या? यहाँ पर है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। देखो ये जो मूल अधिकार है ये कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक। बात समझना, यहां पर जो ये मूल अधिकार आते हैं 12 से 35 के बीच में, मूल अधिकार होता क्या है? इसे हमारे संविधान वेताओं ने क्या कहा है? इसको, इस भाग को, भाग 3 को कहा है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये है क्या? मैग्ना कार्टा बात समझो, ये है क्या मैग्ना कार्टा? 1215 ईस्वी में, ठीक है, किंग जॉन ने क्या किया था? ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने पहली बार लोगों के अधिकारों की बात की थी इस मैग्ना कार्टा पत्र के द्वारा। इस वजह से जो ये हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उसकी तुलना किससे की है? मैग्ना कार्टा से की है। इसकी संज्ञा दी गई है, ये मैग्ना कार्टा है। भाग 3 इसमें क्या है? नागरिकों को तथा व्यक्तियों को, यानी वो व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, सबके लिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए है, बाकी कुछ अधिकार ऐसे जो सबके लिए हैं, चाहे वो यहाँ का नागरिक हो अथवा ना हो, उस सबको दिया गया है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना, जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो ऐसे अधिकारों की यहाँ पर गारंटी दी गई है कि भैया तुमको हम ये अधिकार दे रहे हैं और ये तुमसे अधिकार कोई नहीं छीन सकता, चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, यहां तक कि वो खुद नहीं। बात समझ रहे हो? यानी जैसे जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, आप क्या अपनी आत्महत्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये वो अधिकार है कि कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई इन अधिकारों को छीनता है तो इसके खिलाफ आप कहां जाओगे? कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डायरेक्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपके अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो उनका उपचार किया जाएगा, यही तो कहता है आर्टिकल 32। बात समझ रहे? तो बताओ यहाँ पर ये किसकी संज्ञा दी गई? भारत का मैग्ना कार्टा। लेकिन हमने जो ये मूल अधिकार लिए हैं वो किस देश के संविधान से लिए हैं? हमने जो ये मूल अधिकार लिए हैं ये किस देश के संविधान से? हाँ, अमेरिका के। किससे? अमेरिका के संविधान से हमने इन अधिकारों को क्या लिया है? लिया है। याद रखना, मूल अधिकारों को। आगे समझो। अब देखो जब ये संविधान बना, बात समझना, संविधान बना तो मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे हमारे वो कितने हुआ करते थे? यानी अगर हम तुमसे कहें मूल संविधान में, हाँ, मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 हुआ करते थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। एक लोग देख लो जाके क्या है, एक लोग चले जाओ पीछे से कुछ। चलो देखो मूल अधिकार यहाँ पर कितने? मूल संविधान में कितने अधिकार? 7 हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये कितने 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान की अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया।
क्या हुआ? वो बुला रहा है, कह दो थोड़ी देर में आएंगे, बता दो। चलो देखो यहां पर क्या होता है, वर्तमान में है कितने? 6 मूल अधिकार है हमारे, ठीक है 6। आगे देखो हटा कौन सा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलो देख लेते हैं, पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हम आगे यहां से बढ़ेंगे। जो हमारे 6 पहले 7 मूल अधिकार थे वो कौन कौन से थे? पहला जैसे समता का अधिकार दिया गया है, पहला कौन सा था? समता का अधिकार, यानी समानता की बात करता है ये, समता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के कहां तक? 14 से लेकर के 18 तक ये बात करता है, 14 से लेकर के 18 तक के बीच में ये बात करते हैं, ठीक है। दूसरा अधिकार देखो, दूसरा हमारा जो अधिकार आएगा, दूसरा अधिकार दिया इन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। दूसरा कौन सा? कहां से कहां तक था? 19 से लेकर के 22 तक, दूसरा ये अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा अधिकार क्या था? तीसरा अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से कहां तक है? 23 से लेकर के 24 तक, यानी 23 और 24 आर्टिकल जो आ जाते हैं ये शोषण होने से रोकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको देते हैं कि हमारा कोई ऐसा शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा कौन सा अधिकार? इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। 25 से 28 तक हमारे धर्म की स्वतंत्रता की बात कही है और इसे मूल अधिकार में रखा गया, ताकि ये जो धार्मिक रीतियां हैं इन पर कोई भेदभाव ना किया जाए, इन पर कोई छेड़खानी ना की जाए, इस वजह से इसको कहां पर रखा गया? मूल अधिकार में, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं 25 से लेकर 28 तक, एक एक आर्टिकल बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको अधिकार यहाँ पर मिलते हैं, बस आप पहले इसको समझ लीजिए। 5वें में क्या था? यहाँ पर है संस्कृति, संस्कृति एवं संस्कृति एवं शिक्षा, शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात कही गई है। ये कहां से कहां तक है? 29 से 30 तक, ठीक है। 29 से 30 के बीच में ये यहां पर ये अधिकार दिए जाते हैं। आगे देखो, अगला आगे कौन सा अधिकार है? यहां पर एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ये किसमें था? 31 में था। किस आर्टिकल में? 31 में। लेकिन इसे ये मूल संविधान में हुआ करता था, ठीक है, मूल संविधान। लेकिन क्या होता है 1944 में इसको यहां से हटा दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन किया गया? आप इसे कह सकते हो कि 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 को यहां से हटाकर 78 को कौन सा अधिकार को यहां से हटाकर भाग कौन सा? भाग 12 के अनुच्छेद 300 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अनुच्छेद कौन सा? 300 के का में से रख दिया गया, ठीक है, रख दिया गया। और इसे क्या बना दिया गया? मूल अधिकार की जगह पर इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। याद रखना, पहले ये हुआ करता था मूल अधिकार। अच्छा, यहां से हटाना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि ये मूल अधिकार था और मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो।
बात समझ रहे हो? तो सरकारी कामकाज में ये बहुत बड़ी रुकावट हुआ करती थी कि अगर कुछ काम चल रहा है, कोई जमीन ऐसी आई जो सरकार को चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अगर जो भी जिसकी है जमीन का मालिक जो भी है, अगर उसने चाहा कि हमको नहीं बेचना है, तो फिर सरकार कितना भी उसको क्या न दे, लेकिन वो क्या करता था, नहीं बेचता था। ये बड़ी दिक्कत हो रही थी सामने आकर के, सरकार के काम पर बाधा बन रही थी। इस वजह से अगर जबरदस्ती करती थी सरकार तो वो कहाँ चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये उनका मूल अधिकार है, और मूल अधिकार है, मूल अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इसके मूल अधिकार की ये जगह आप ऐसे नहीं छीन सकते, अगर उसकी इच्छा है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। इस वजह से इसको कहा गया कि यहाँ से हटाओ और कहाँ रख दो, कानूनी अधिकार बना के इसको अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। कहा कि अगर कोई ऐसा विवाद होता है कि कोई तुमसे और दूसरा कोई लड़ता है और वो तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है करके, तब तो हम खड़े हैं, लड़ेंगे इसके लिए, आपको दिलाएंगे, आपके हक दिलाएंगे। लेकिन अगर सरकार के काम में आ रही है, आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे नहीं तानाशाही से आपको छीन लिया जाए, अगर आपके वाकई वो नाम पे है जमीन और है, उसका जो मुआवजा बनता होगा वो मिलेगा आपको। लेकिन अगर काम पे आ रही सरकार के, तो फिर आपसे ले ली जाएगी। बात समझ पा रहे हो? अब नहीं, पहले नहीं ले पाते थे क्योंकि ये मूल अधिकार में था। समझ गए बात को? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 को यहाँ से हटा करके कहां पर रख दिया गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में इसको रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो क्या अब ये संपत्ति का अधिकार इसमें है? नहीं है। तो यहां से तो ये समाप्त हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब जो लास्ट एक और है, ये 7वां आप कह सकते हो, वैसे बचे तो अब 6 ही है। कौन सा था? यहां पर आ जाता है संवैधानिक उपचार। कौन सा है? हाँ, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार ये किसमें? 32। बात समझ रहे हो? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 32। बात समझना, ये सारे के सारे जितने अधिकार आपको दिए गए यहाँ पर, अगर यही अनुच्छेद ना होता तो क्या ये किसी काम के थे? भाई गारंटर तो यही रहेगा ना। बात समझ रहे हो? गारंटर तो यही रहेगा। ठीक है, आगे देखो। चलो इतना नोट करो आप, मैं 1 मिनट में है, इसे नोट करो।